जय गुरु जी संगत जी। तो उस समय गुरु माता थोड़े से चने सुदामा को बांध कर दे देती है। फिर सुदामा वो चने लेके दौड़ा दौड़ा कृष्ण जी के पीछे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। तो जब सुदामा और कृष्ण जी लकड़ियां काटकर वापस आ रहे थे तो उस समय हो जाता है मौसम खराब, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है। उस समय कृष्ण जी और सुदामा जी कहते हैं कि अगर हम यहाँ नीचे रुके तो कोई ना कोई जानवर आके हमें खा जाएगा, तो हम क्यों ना पेड़ पे चढ़ जाएं। तो दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं। एक डाल पे कृष्ण जी बैठे हैं, एक डाल पे सुदामा जी बैठे हैं। तो थोड़ी देर के बाद सुदामा जी को भूख लगती है। फिर वो उनको याद आता है कि गुरु माता ने उन्हें चने पैक करके दिए थे। तो चनों को देख के सुदामा जी कहते हैं कि इन चनों से ना तो मेरा कुछ बनेगा ना कृष्ण जी का कुछ बनेगा। तो वो कहते हैं कि क्यों ना थोड़े से चने मैं ही खा लेता हूँ। फिर वो थोड़े से चने खा लेते हैं। कृष्ण जी को आवाज़ आती है। कृष्ण जी कहते हैं कि सुदामा क्या खा रहा है तू, मुझे भी थोड़ा सा दे दे। तो सुदामा कहते हैं कि नहीं, आपको वहम हो रहा है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। कृष्ण जी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सुदामा थोड़े से चने और लेता है, फिर खाने लग जाता है। फिर दोबारा से कृष्ण जी पूछते हैं कि सुदामा क्या खा रहा है, मुझे भी दे दे, अकेले खाना अच्छी बात नहीं होती। सुदामा कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, हम यहाँ जंगल में बैठे हैं, इतना अंधेरा है, मौसम खराब है, यहाँ पे क्या ही कुछ मिलेगा, मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ, आपको वहम हो रहा है। फिर सुदामा जी थोड़ी देर के बाद फिर से थोड़े से चने खाते हैं। फिर दोबारा से कृष्ण जी बोलते हैं कि सुदामा अकेले खाना अच्छी बात नहीं होती है, पाप लगेगा तेरे को, थोड़े से मुझे भी दे दे, क्या चीज़ खा रहा है तू। तो सुदामा फिर कहते हैं कि सर्दी हो गई है, मैं भीगा हुआ हूँ, मेरे को ठंड लग रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है दांतों की, आपको इस तरह से वहम हो रहा है। तो कृष्ण जी कहते हैं तू निर्धन का निर्धन ही रहा। सुदामा जी और कृष्ण जी फिर वापस लौट आते हैं। ये चीज़ जब सुदामा याद कर रहे होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये बात मैं अपनी